हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। गुड मॉर्निंग, मैं निहारिका सैनी। चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लसिका परिसंचरण तंत्र तथा रुधिर परिसंचरण तंत्र से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इन दोनों टॉपिक की थ्योरी मैंने आपको पहले ही करवा दी है। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो पहले जाकर के आपको प्लेलिस्ट में थ्योरी पढ़नी है और थ्योरी कंप्लीट होने के बाद में इन क्वेश्चंस को यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। अगर आपने थ्योरी पढ़ के आई अच्छे से तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर इजीली लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? तो हमारी जो बॉडी में एंटीबॉडीज होती हैं उनका जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है? ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा लिम्फोसाइट। जो एंटीबॉडीज होती हैं उनका जो निर्माण होता है वो लिम्फोसाइट में होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, रक्त प्लेटलेट्स यानी जिनको क्या बोलते हैं बिंबाणु उसको कहा जाता है, के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए, कथन दिए गए हैं। इनमें से यहाँ पर आपको बताना है जो रक्त प्लेटलेट्स हैं बिंबाणु हैं उनके बारे में यहाँ पर राइट कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, उन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो प्लेटलेट्स होती हैं उनका दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी धमनी होती है वो कौन सी होती है? तो ये होती है आपकी महाधमनी। ऑप्शन यहाँ पर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो महाधमनी होती है हमारी बॉडी में वो सबसे बड़ी धमनी होती है, आर्टरीज होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त समूह का आविष्कारक है। तो रक्त समूह का जो आविष्कारक है वो कौन है यहाँ पर बताना है। तो यह है कार्ल लैंडस्टीनर। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? तो रक्त में जो प्रतिस्कंदन पदार्थ पाया जाता है वो कौन सा होता है? तो ये आपका होता है हिपेरिन। कौन सा होता है? हिपेरिन। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, हिपेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर में अंदर रक्त का स्कंदन यानी कि क्लॉटिंग किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता है? तो देखिए हमारे शरीर में जो रक्त होता है उसका जो स्कंदन होता है यानी कि जो जमता है वो किसकी वजह से नहीं जमता, किसकी उपस्थिति की वजह से वो नहीं जम पाता है? तो ये आपका होता है हिपेरिन। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अशुद्ध रक्त संचार करता है? हमारे यानी कि कौन सा अंग होता है, ऑर्गन होता है जो कि अशुद्ध रक्त का क्या करता है? संचार करता है, परिवहन करता है। तो ये आपका होता है पल्मोनरी धमनी। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है? तो मानव शरीर का जो रक्त बैंक होता है वो किसको कहा जाता है? तो ये आपका होता है प्लीहा, यानी कि इसको स्प्लीन कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्प्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मानव शरीर में जो रक्त के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है डायलिसिस। क्या बोलते हैं इसको? डायलिसिस कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? तो एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके ब्लड में जो प्लेटलेट्स की संख्या होती है वो कितनी होती है? तो ये होती है लगभग कितनी? 2 लाख से अधिक प्लेटलेट्स पाई जाती हैं ब्लड में। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने यानी कि करने वाले प्रथम वैज्ञानिक है? तो रुधिर परिसंचरण की तंत्र की जो खोज की थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी विलियम हार्वे के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मनुष्य में किस प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, खुला परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र, ये दोनों या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए मनुष्य में जो रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है वो पाया जाता है कौन सा? बंद परिसंचरण तंत्र यानी कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। थ्योरी में मैंने अच्छे से आपको पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा प्रोटीन प्लाज्मा में पाया जाता है? तो यहाँ पर वो कौन सा प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा में उपस्थित होता है? तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ये सभी,
यानी कि एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और आपका फाइब्रिनोजन, ये सभी क्या होते हैं, प्रोटीन उपस्थित होते हैं किसमें, प्लाज्मा में। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और जो प्लाज्मा होता है वो हमारे ब्लड में कितना होता है, तो ये होता है 55% मौजूद होता है प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, प्लाज्मा में पाए जाने वाला कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। तो यहाँ पर आपको वो प्रोटीन बताना है कौन सा है जो कि रक्त का जो थक्का बनता है उसमें सहायता करता है। तो ये आपका होता है कौन सा, फाइब्रिनोजिन। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसमें केंद्रक पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपको देखें, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूसी या फिर प्लेटलेट्स। तो इनमें से किसमें केंद्रक पाया जाता है, उपस्थित होता है। तो देखिए इसमें से केंद्रक पाया जाता है किसमें, डब्ल्यूबीसी में। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो डब्ल्यूबीसी होती है, व्हाइट ब्लड सेल होती हैं, उनमें क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, रुधिर का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है। हमारी ब्लड का जो कलर होता है रेड, वो किसकी वजह से होता है, तो ये होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। जब मैंने आपको ब्लड पढ़ाया था उसमें मैंने अच्छे से आपको बताया था ब्लड के बारे में। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो प्लेलिस्ट में आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो देखिए ये होता है किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। हमारे जो रुधिर होता है उसका जो लाल कलर होता है वो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एक सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। तो देखिए हीमोग्लोबिन की मात्रा यहाँ पर पूछी गई कितनी होती है, तो ये होती है 13.5 से लेकर के 16.5 ग्राम प्रति 100 ml। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हमारे शरीर में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है। तो देखिए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जो प्लेटलेट्स होती हैं वो कहाँ पर बनती हैं, तो ये आपकी बनती है रेड बोन मैरो में, यानी कि लाल अस्थि मज्जा में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। तो देखिए जो रेड ब्लड सेल होते हैं उनका कब्रिस्तान किसको कहते हैं, तो ये कहा जाता है स्प्लीन को, यानी कि प्लीहा को। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है। डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, तो ये होता है लगभग 1 से 4 दिन माना जाता है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल। तो यहाँ से ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और आरबीसी की हम बात करें तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो ये होता है 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में डब्ल्यूबीसी की मात्रा सामान्य से अधिक हो तो कौन सा रोग होता है। तो हमारे ब्लड में जब डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाती है तो कौन सा रोग होता है, तो ये होता है आपका कौन सा, ब्लड कैंसर। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, और क्लास आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ अपने सभी दोस्तों के पास में शेयर जरूर कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मानव शरीर का सिपाही निम्न में से किसे कहा जाता है। मानव शरीर का जो सिपाही कहते हैं वो किसको बोलते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा। तो देखिए मानव शरीर का जो सिपाही होता है उसको क्या बोलते हैं, ये आपका डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मानव शरीर रक्त इसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता। तो देखिए मानव शरीर में क्या पाया जाता है, क्या उपस्थित होता है रक्त में, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड होता है वो नहीं जम पाता है। तो ये आपका उपस्थित होता है कौन सा, हिपेरिन। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और जो ब्लड जमता है वो किसकी वजह से जमता है, तो वो फाइब्रिनोजन की वजह से जमता है। और नहीं जमता है तो वो नहीं जमता किसकी वजह से, हिपेरिन की वजह से। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे शरीर में ब्लड बैंक कहा जाता है। तो हमारी बॉडी में यानी कि ब्लड बैंक किसको बोलते हैं, तो ये बोला जाता है किसको, स्प्लीन यानी कि प्लीहा को। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, स्प्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूरे शरीर में रक्त का परिसंचरण किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए हमारे शरीर में जो रक्त होता है उसका परिसंचरण कौन करता है, तो ये आपका करता है कौन, हार्ट यानी कि हृदय। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो हृदय होता है वो क्या करता है, पंप करता है, हमारे ब्लड को क्या करता है, पंपिंग करता है। इसलिए हमारा जो रक्त होता है वो पूरी बॉडी में संचरित हो जाता है, परिवहन उसका किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, परिसंचरण तंत्र का अध्ययन कहलाता है। परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन किया जाता है वो किसमें किया जाता है, इसको अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो इसको कहा जाता है एंजियोलॉजी।
ऑप्शन यहाँ पर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एंजियोलॉजी इसके अध्ययन को कहा जाता है, परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की मात्रा होती है। तो यहाँ पर आपको बताना है, जब हम ऊंचाई पर जाते हैं, कहीं पहाड़ पर जाते हैं, तो वहां पर हमारी जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल होती है, उसकी मात्रा में क्या चेंज होता है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बढ़ जाती हैं, घट जाती हैं, कभी घटती हैं, कभी बढ़ती हैं, या इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए, जब हम ऊंचाई पर जाते हैं, पहाड़ पर जाते हैं, तो हमारी जो आरबीसी होती हैं उनकी संख्या में क्या होती है, वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। रक्त के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसको क्या कहते हैं। तो ये कहा जाता है डायलिसिस। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, डायलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, रक्त निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। रक्त के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं हीमोपोइसिस, इसको कहा जाता है रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, हीमोपोइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आज आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण कहाँ होता है। भ्रूण अवस्था में जो रक्त यानी कि ब्लड का निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है। तो ये आपका होता है यकृत यानी कि लीवर में। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। भ्रूण अवस्था में जो रक्त का निर्माण होता है वो यकृत में होता है, लीवर में होता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। आज के इस वीडियो में हमने लसिका परिसंचरण तंत्र तथा रुधिर परिसंचरण तंत्र से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस को यहाँ पर हमने सोल्व कर लिया है। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो अपने सभी दोस्तों के पास में ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट ज़रूर करना आपको क्लास कैसी लगी है। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेनी है। टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और देखिए, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे, तो आपको रेगुलर क्लास में बने रहना है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।